अगला वाला देखते हैं। देखो 28 नोट तो नहीं करना था, नीचे करो। नहीं कर लेंगे, इसमें है ऐसा हो गया बस लास्ट का आंसर। समाकलन cos x अपॉन रूट 1 प्लस, बताओ ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कैसे हो सकता है? रिद्धि तो बता बेटा, सादा 1 प्लस sin x को t मानिए। वेरी गुड। यहाँ हमारे माइनस का चिन्ह भी दिख ही नहीं रहा, चश्मा तो मैंने लगा रखा है। कहाँ लिखा 1 माइनस sin x? 1 प्लस sin x। हाँ, नीचे वाले को मान लेंगे क्योंकि उसका ऊपर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए लेट लिख दीजिए, तो 1 प्लस रूट t मानेंगे बराबर t, इसका 0 हो गया, sin x का कितना हो गया cos x then dx बराबर dt। लगा दिए इसकी प्लेस पे, तो ऊपर तो dt रहेगा और नीचे रूट t रहेगा। और रूट t वाले भैया जैसे थे, देखो यहाँ रूट t ऊपर था, यहाँ रूट t नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर माइनस का हाफ हो जाएगा, इसकी पावर चलो यहाँ 1 अपॉन टी की पावर हाफ, ऐसे लिख के देख लीजिएगा, ये ऊपर जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा टी की पावर माइनस, जब माइनस वाला है तो प्लस साइन पे तो घटा लेते हैं, जब प्लस होता है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस होगा तो दोनों को घटा लीजिए, दो में से एक है तो कितना बचा 1, 1 बटा 2 लिख दीजिएगा, वही चीज नीचे आ जाएगी, ये तो बेटा 80 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए, ये 1 अपॉन 2 वाला तो ऊपर पहुंच जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस sin x, साथ में रूट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, चलो कॉपी करो। चले आगे नेक्स्ट पेज पे ले 31 सेम क्वेश्चन है, आप उससे पहले करो, बिल्कुल ऐसे करना है, क्यों स्क्वायर बन गया बेटा, मैं कर देता हूँ, आप समझाने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले को आपने टी माना, तो क्या आ गया माइनस का sin x और dx, यहाँ कितना रहेगा dt, तो ये आपको लेना है केवल sin x dx, क्यों लेना है क्योंकि ऊपर है, तो माइनस का dt यहाँ आ गया, ठीक है। इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए इसकी जगह, तो क्या बनेगा माइनस हाफ छूट दीजिए dt अपॉन में कितना रहेगा t स्क्वायर, इसको उठा के ऊपर ले आएंगे तो t की पावर क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ dt जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस t की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ प्लस का c, ये प्लस 1 हो जाएगा, इसको 1 अपॉन t लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं, 1 अपॉन t का मतलब 1 प्लस cos x और प्लस c, यहाँ पे आंसर छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। t स्क्वायर में ऊपर लेके गए तो माइनस का 2 n प्लस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, समाकलन जब करते हैं तब पता है। अगला वाला देखें, 32वां क्वेश्चन अच्छा है, 1 प्लस cot x, ये आपको मैंने कराया है, पता नहीं याद है नहीं, देखिएगा इसको ब्रेक कर लेते हैं, cot को cos x अपॉन sin x, बहुत ध्यान से करेगा, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो ये ऊपर चल रहा है, नीचे क्या आएगा सेल्स तो sin x आएगा, ये क्या होगा sin x यहाँ पहुंच गया प्लस cos x आ गया, साथ में x यहाँ चल रहा है। अगले स्टेप में देखो तो sin x कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, कौन क्या हो गई,
अब यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। कुछ नहीं करना, आप पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी क्वेश्चन में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से ही इसको यहाँ कर दीजिए। बैलेंस हो गया। अब यहाँ से इसको फिर से खोल के देखते हैं। ब्रैकेट बड़ा कर लीजिए। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा? sin x और यहाँ sin x प्लस cos। मैं आपको तरीका दिखा। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे खोल दो। अब बीच में cos घुसा पड़ा तो एक cos जोड़ दो, एक को घटा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं ऐसे, हमें फायदा हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के साथ cos x ले लीजिए और यहाँ पर माइनस के साथ cos x ले लीजिएगा। ठीक, फायदा हो गया हमें। क्या फायदा हो गया? ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। ऊपर उठा लो इसको। अब इसको अलग अलग खोल देंगे। समझ आ रहा है बेटा? देखो इसके नीचे लीजिए dx, ये वाला उसके साथ पहुंचा दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं नोट कर लीजिएगा, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर बहुत ध्यान से देखूं तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका 24 वाला था, 24 के जैसा। कट गए? कट गया? हाँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, उसके बाद तो कुछ भी करते रहना आपको, फुटा करते रहना। ये बचेगा सिंगल dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, नीचे वाले को मान लीजिए, ऊपर वाला अपने आप बचेगा। समझ में आ रहा है? इस पार्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ मान लीजिए sin x प्लस cos x, तो आपने क्या माना? t माना। इसका क्या बनेगा? cos x, ये माइनस का sin x, और क्या रहेगा ये? dt dx रहेगा ये। ऊपर वाला नीचे जैसे बन नहीं रहा, तो क्या करेगा आप? अब अपने आप ही माइनस से कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा ये? मतलब दो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस sin x और प्लस cos x, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? लेकिन मैं चाह रहा हूं मेरे ऊपर जैसा बन जाएगा, मैं चाह रहा हूं तो वाला बन जाएगा, तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये तो बन जाएगा sin x, ये बन जाएगा माइनस का cos x, और ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा माइनस का dt। तो इसकी जगह आपके पास ये बन गया। उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं बेटा? ठीक, इस तरह कर दो, समझ जाओगे? स्पेस बचा। अब ये शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ये वाला पॉइंट तो ऐसे चल रहा था शुरू से। इसका ये फिर से लिख देते हैं 1 dx, यहाँ पर क्या जाएगा? ये माइनस dt अपॉन t। ये तो आएगा बेटा। देखो ये तो हमने t माना था तो अपॉन में t आया, और ये सॉल्व होकर यहाँ पर आया तो माइनस का dt हो गया। इस तरह से चलेगा ना? ये 1/2 सबके साथ, इसका तो आया x और ये माइनस का हो गया, और dt कितना हो गया? log। ये तो हो गया प्लस c, बात कर सकते हैं c। इतना क्लियर है नहीं? सावधान, समझ में आ रहा है? 1/2 x ऐसे रहेगा, c कितना माना था? sin x प्लस cos x। क्या लिखेंगे? t को मॉड लिखते हैं और प्लस c, चाहो तो ऐसे लिखो, ये आंसर होगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। सही है सर, सही है। उतारिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, उतारो। ये बल्ब जल रहा है ऐसी? ये बल्ब जल रहा है।
चले आगे। नेक्स्ट पेज करते हैं। बिल्कुल इसी के जैसा है 33। यस सर। आप मुझसे पहले करके देख सकते हो 1 माइनस 10x है आपकी बात। मैं जल्दी कर देता हूं। वही सेम तरीका 1 माइनस sin x अपॉन cos x dx 1 और 1 चलता रहेगा यहाँ cos x माइनस sin x अपॉन cos x यहाँ dx। cos x ऊपर गया, आपके मुझे सुनते रहना। फिर वही तरीका 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से बेटा ऊपर मल्टीप्लाई। इसको आप पोजीशन में लिख लेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? तरीका वही सिखा रहा हूं आपको। देखो नीचे जो है तो चलने दीजिए। ये cos x के साथ यहाँ पे काम कीजिएगा। यहाँ हमने cos x बनाया, वही तरीका कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो किया था साधना मुझे देख लें। sin x को आप जोड़ दीजिए और sin x को एक बार आप घटा दीजिए। बल्कि एक काम करो, माइनस वाला पहले लिखो, पहले घटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लस पहले ले लो या माइनस पहले ले लो, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक स्टेप है ना, कम कर दिया आपने। आप समझ जाओ बेटा। देखो मैंने क्या करें, cos x था, मैंने sin x यहाँ घटा दिया हाथ हाथ, और यहाँ जो cos x द्वारा लिखा था उसके साथ sin x जोड़ ली। फर्क नहीं पड़ा। ये cos x 2x था और ये केवल एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इधर ये ब्रैकेट में आएगा। ये dx चल ही रहा था आपका। खोल दीजिए। कैसे खोलेंगे? cos x माइनस sin x के साथ cos x माइनस sin x dx प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक है बेटा, ये दोनों कर गए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे वाले में करें। ये 1.2 चलता रहेगा, ये 1 dx हो गया। और इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। मारेंगे नीचे वाला पार्ट मान लीजिए cos x माइनस sin x को आपने t माना। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x और यहाँ पर माइनस का ये cos x। ब्रैकेट बंद करेंगे तो क्या आएगा dx। यहाँ क्या आएगा d। देखो माइनस का चिन्ह कौन आ रहा है, दिख रहा है? तो माइनस का चिन्ह कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस का आ जाएगा। sin x प्लस cos x साथ में dx बराबर dt। ये क्या रहा? sin x प्लस cos x देन dx बराबर यहाँ माइनस dt। माइनस का साइन इधर पहुंच जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू कर दिए फिर से 1/2। इसको एक बार लिखो, इसको लिखा तो क्या है ये 1/t, यानी कि माइनस का dt अपॉन t रहेगा। नीचे वाला t माना था तो 1/t बाद में माइनस के साथ आएगा। 1/2 फिर से लिखिए। अब लिखिए आप dt अपॉन t, ऐसे प्रॉपर तरीके से कीजिए। ये 1/2 रहा, इसका तो बनेगा x, सॉरी समाकलन चिन्ह नहीं आएगा, ये x रहेगा और ये आपका रहेगा log t फिर कोस साइन है ना, प्लस का सी। x चलता रहेगा, यहाँ log t कितना माना था हम लोगों ने, cos x माइनस sin x और प्लस सी। देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, लगभग सेम आंसर आया। क्या हुआ?
किसमें बोले गलत आ रहा है? नहीं सही है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन से चेक कर रहे हो आप? नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला और मजेदार है। थोड़ा सा अटपटा है। चेंज कर दो पेज बेटा। रिद्धि कर दो। नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। बता साधना कैसे करेंगे? बताओ, प्रीति बताइए। हैं? क्या नाम तेरा बेटा? नाम बोलिए ना। बता नैन्सी कैसे करेंगे? सर नीचे cos 100 cos से वेरी गुड। कहीं देख रही है क्या? सर काला काला क्वेश्चन। अच्छा, cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लड़की तेज है। जैसे वो है ना जुबेरा। जुबेरा क्या नाम है उसका? बुशरा। हाँ वो बिल्कुल होशियार है। देखो क्या करेंगे बेटा, सेटिंग करनी है केवल। अगर मैं इसमें जब cos लगा दूं तो एक tan बन जाएगा। और यहाँ cos जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो cos से ऊपर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये cos था पहले से था, मैंने cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। क्वेश्चन की शक्ल बदल गई, आसान हो गया। आसान बोले तो sin अपॉन cos कितना होता है? वेरी गुड। ये हो गया आपके पास 10 और ये कितना हो गया 1 अपॉन, ये 1 अपॉन हो गया ना, तो कितना आ गया sec स्क्वायर x। साथ में x हो गया। लीजिए अब हमें मालूम है कि 10x का sec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएट और sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है? 10x पता है ना? क्या करेंगे अभी? कट सकते हैं। देखो ध्यान से, ये अच्छा एक काम करते हैं, ये काटने से क्या बचेगा? काटूंगा तो रिद्धि बता। नैन्सी रूट 10x को बटे रूट 10x से काटो तो क्या बचेगा? कहाँ कहाँ? सर नीचे बचेगा। नीचे आता है ना। क्या सही कह रही है वो? सर नीचे बचेगा। हाँ चलो अच्छा, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपको मैं। अच्छे बच्चे हो, थोड़े से और अच्छे बन जाओ। तो बेटा इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ मैं, दो बार लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्योंकि रूट की रूट्स मल्टीप्लाई करने पर रूट गायब हो जाता है और संख्या बच जाती है जो नंबर होगा। एग्जांपल के रूप में जैसे रूट 2 की 2 से करूंगा तो ये दोनों मिलकर के 2 बन जाएंगे, यानी कि रूट से रूट गायब हो जाएगा और एक 2 बचेगा। इसमें सिंगल वाला नंबर आ जाता है। पता हो ये तो तरीका छोटी क्लासेस का है, दिक्कत तो नहीं है। सर नीचे मल्टीप्लाई एक ही बार करते हैं, मतलब नीचे से करते हैं मल्टीप्लाई। नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैंने खोल दिया इसको। जैसे 2 है बेटा, जैसे 2 है, मेरा मन इसे खोलने का, तोड़ने का, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इसको रूट को 2 बार लिख दूं। भाई आधा आधा तो है, रूट का मतलब कितना होता है? 2 की पावर हाफ। ये भी कितना होता है? 2 की पावर हाफ। और गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। जब आधी आधी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पूरी घात लौट आएगी। कंफ्यूजन तो नहीं है? अंडर रूट की गुणा अंडर रूट से करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है, वो संख्या बाहर निकल आती है। जैसे अंडर रूट 4 है, उसका मान कितना है? 2। कैसे करते हैं? 2 ही होता है, 2 ही होता है, कंफ्यूजन नहीं है। 4 है, इसको अंडर रूट में लिखते हैं हम लोग 2 गुणा 2। तो क्या करते हैं? जोड़े में से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो करते हो आप। तो 2 कहाँ चले गए? 1 आया तो रूट खा जाता है उसे। रूट क्या होता है? आधा होता है, बटे में 2 लटका रहता है, वो हुक की तरह खींच लेता है, संख्या को बाहर फेंक देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। अब आपका ये कैसे मैंने कर दिया, क्या बचा बेटा? नीचे बचा अब सवाल स्टार्ट हुआ। ऊपर तो रहा आपके पास sec स्क्वायर x और नीचे रहा 10x। क्या करेंगे यार? 10x को मान लीजिए यहां, मान लीजिए 10x को आपने t मान लिया तो 10x कितना बनेगा?
सेकंड स्क्वायर एक्स dx ये होता है बेटा Yes, sir. पक्का ना तो ऊपर तो आ गया यहाँ dx तो ऊपर तो आ गया ऊपर dt और नीचे आ गया रूट में d और रूट का भी आपने सीखा होगा चलो इसको ऐसे लिख के दे रहा हूँ टी की पावर माइनस का हाफ अब ये आपको पता है टी की पावर कितना आएगा माइनस का हाफ और प्लस वन माइनस का हाफ प्लस वन और प्लस का सी टी की पावर कितना रहेगा ये हाफ रहेगा ये भी कितना रहेगा हाफ रहेगा और प्लस का सी रहेगा तो टू तो चला जाएगा ऊपर ये आएगा रूट में और प्लस सी रूट टी का मान लगा दीजिए टी कितना मान था आपने 10x चेक कर लो sin x बटे cos x पर करूँगा इसको sin x बटे cos x तो sin से कट जाएगा एक तरीका और भी है इसको सेकंड x का कितना होता है समाकलन सेकंड स्क्वायर x का कितना होता है पता साधना 10x प्लस c क्योंकि जब इसका डिफरेंशियल ये है तो इसमें समाकलन चिन्ह नहीं होगा याद नहीं है तुम लोगों को मामले अभी इस सर्दी में भूत उतरा नहीं वो तो गर्मियों का भूत उतरा नहीं सर्दी आने वाली आज माइक लीजिए आप लोग भैया मैडम माइक लीजिए आगे चले तेरे साथ सिद्धि भी आती है ना तेरी बहन है ना छोड़ दूँ मैं अच्छा अगला सवाल आसान है आप आराम कर सकते हैं देखो बेटा 35 बताओ कैसे करेंगे साधना बेटा तू बता मान लीजिए 1 प्लस log x को क्या मान लिया मैंने t 1 का जीरो होता है log x का 1 x होता है साथ में dx होता है बराबर dt होता है यहां से देखो ये वाला क्वेश्चन ये रहा कितना आ गया t dt काम खत्म और t कितना होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c t का मान कितना है 1 प्लस log x का स्क्वायर बटे में 2 प्लस c ये आंसर हो गया अब क्या कर रहे हो सुन रहे हो अच्छा अच्छा हाँ ले जाओ पर देखो कितना आसान था क्वेश्चन केवल बटन log x को t मान लिया log x से 1 पर x होता जो नीचे छुपा हुआ था यहाँ dt की है राइटिंग थोड़ा गंदा है लगा तो जरा राइटिंग पर ध्यान देना ये क्या लगा तुम्हें समझ नहीं हां t वो 2 मिनट ये t स्क्वायर बेटा ये छोड़ मिटा दिए आंसर नहीं आया भाई ये t माना था तो यहाँ t स्क्वायर आएगा बेटा ये t स्क्वायर आएगा अब अपॉन में कितना आएगा कुछ नहीं आएगा साथ में dt आएगा अब जब t स्क्वायर करोगे तो t की पावर 3 आएगा अब बटे में 3 आएगा तो याद हो जाता है बात और t कितना करना हमने t कौन था 1 प्लस log x 1 प्लस की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c आंसर नेक्स्ट वाला देखो ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छी हैं इस 37वां क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है 37 39 ये चेंज कर दूं साथ में घर में पढ़ती है बेटा तू नहीं ना कट नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो अच्छा क्वेश्चन है 36। बहुत ध्यान से देखना, आवाज नहीं कर बेटा। x प्लस लॉग x की पावर कितना है? 2 है। ये 2 है। अपॉन में कितना x है? क्वेश्चन सामने दिख रहा है, क्वेश्चन देखो सामने लिख रहा है। क्या करेंगे? मान लेंगे इसको, इस वाले का x प्लस लॉग x को ही आप सीधा टी मान लो। तो क्या x का 1 बनेगा, log x का 1 अपन x बचेगा, ये तो बचेगा। साथ में क्या बनेगा? dx बनेगा। और बराबर कितना आएगा? dt। यहाँ पहले से लो x आया तो क्या बना? x प्लस 1। अब ध्यान से देखो क्या चीज दिख रही है आपको। देखो ये पूरा पोर्शन और ये और ये मिलके यहाँ आ गया, तो एक साथ आ गया। किसके अंदर क्या आ गया? ये सीधा t बन गया, t की घात 2, बाकी सब dt बन गया। और ये क्वेश्चन कोई पीछे किया था अभी आपने, बोलेंगे तो कितना आएगा? t की पावर 3/3 प्लस c, लगा दी। t कितना था? 1 हो गया। आसान है बेटा? नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है देखने में धूम धड़ाके से, है नहीं ऐसा। अगला क्वेश्चन है मजेदार 37। x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 ब्रैकेट में उठाए अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 साथ में dx। कैसे करेंगे? tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है? देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये तो होता है। और अगर यहाँ पावर 4 होगी, देखो ये एक पावर है, 2 होगी, यहाँ 2 होगी तो 4 होगी, 4 होगी तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। नहीं समझ रहा? तो इस वाले हिस्से को उठाओ। हाँ, केवल tan इनवर्स x की पावर को ध्यान दीजिए बराबर t। तो tan इनवर्स ऐसे लिखा होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो भी पावर दे रखी उसका स्क्वायर होगा। फिर साथ में किसका करेंगे? इसका भी करेंगे। जो पावर होती है उसका तो करते हैं बेटा। ये तो हो गया, ये तो हो गया 1 प्लस x की पावर 8 और x का पावर कितना रहेगा? 4x की पावर 3 साथ में dx बराबर dt। ये तो रहा। ध्यान से देखो, x की पावर 3 अपॉन ये, x की पावर 3 अपॉन ये, यानी कि x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। यहाँ dt के नीचे 4 लगा दीजिए। देखो ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है वो ये है और ये है। यहाँ क्या आ जाएगा? समाकलन क्या आएगा? सीधा sin t आएगा। इसको तो t माना ना हमने, ये पूरा का पूरा sin t आया और dt अपॉन 4 आया। तो 4 तो रहेगा बाहर, और जब sin का धर्म तो क्या बनेगा? माइनस का cos t, ये तो बनता है प्लस c। यह आंसर तो -1/4 cos t कितना था? tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। नहीं समझ में आ रहा? बहुत मजेदार क्वेश्चन, मैथ्स पढ़ने बड़ा मजा आता है। फिजिक्स में बेटा वो खत्म हो गया ना क्लास? हाँ क्लास खत्म हो गया। 30 मिनट हो गए उसमें, नहीं चल 2 से मैं 2 क्वेश्चन